नमस्कार। रे डायग्राम समझ में नहीं आया? अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उसमें? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, यहाँ समझ में आ जाएगा रे डायग्राम। स्वागत है आप सभी का रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 3 में। मैं हूँ अखिलेश कुमार पांडे और ये है हमारा और आपका मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम की माया। बच्चा लोग बोलता है कि सर रे डायग्राम समझ ही में नहीं आता है। आइए तो ज़रा कोशिश करते हैं कैसे नहीं समझ में आता है रे डायग्राम। मेरे लोग रे डायग्राम अच्छे से देखे थे? अच्छे से देखे थे? बस बस, नहीं देखे तो जाके देखिए उसको, उसके बाद इधर आइएगा, तब देखिए मज़ा। चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकाल लीजिए, पेन भी साथे हो तो रख लीजिए, पेन तो होबे करेगा। है ना, पेन साथे? ठीक, चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालना है हमको? सबसे पहले लॉज ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। कॉपी में हेडिंग डाल लिए? साफ साफ दिख रहा है बोर्ड? कौन पेन से बनाए? ललका से बनाते हैं। पहला, सबसे पहला फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रूल क्या बोलता है? बहुत आसान है, मात्र 3 है, 3 ठो, समझे? आइए जरा देखिए, ये हमारा कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस आचे। आ देखो, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस F1 टू F1, ये सब तो पता ही नहीं। F1 है, आ देखो F2, इधर मैंने बनाया था 2F1 और इधर बनाया था 2F2। बहुत छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा, इसलिए तो मैं काला से बनाया। आप ज़रा देखो ज़रा कैसे कर रहा है। पहला रूल क्या बोलता है? इफ़ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, if incident ray parallel to the principal axis, after refraction it will pass through F2। एकदम सिंपल रूल। if incident ray parallel to the principal axis, after refraction it will passes through F2, F2। अच्छा, कन्वेक्स में बना दिया, कनकेव में बना के दिखाइए तो। आइए जरा, कनकेव में भी बना के दिखा दे रहे हैं आपको। इधर कन्वेक्स का दिखा दिए और इधर दिखा दे रहे हैं कनकेव का। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अच्छा, ये देखिए, इस वाले लेक्चर में हम पूरा का पूरा सिर्फ रे डायग्राम को कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ गए? क्या बोलना चाह रहे थे भुला गए। अच्छा, याद आएगा तो बताएंगे। चलिए देखिए, तब तक एकदम ऐसे ही। सर ये तो डाइवर्ज करता था। आइए ना जरा एक बार देख लिया जाए, तनी से मुलाकात किया जाए। इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव मिरर का, कनकेव लेंस का प्रॉपर्टी होता है डाइवर्ज करने का। अब किधर मिलाएंगे सर? सब चीज का उपाय है मेरे बाबू। ये देखिए, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे खींचना है। देखिए, इंसिडेंट रे को मत कर दीजिएगा। अच्छा, ताने बनी टेढ़ा मेढ़ा बन गया, आप इसको सीधा बना दीजिएगा। एंगल नहीं बुझाया हमको, तो आप इसको सीधा कर लीजिएगा। ठीक, सीधा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। चाहिए कुछ ठीक लग रहा है? हाँ, तो ये देखिए, मिरर वाले में कनकेव का हम लोगों ने रूल्स देखा था, लॉज, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस में। किसका? कनकेव वाला दिखा था मिरर के केस में, लेकिन कन्वेक्स मिरर का नहीं देखे थे। आपको बोले थे एनसीईआरटी से आप देख लीजिएगा फिगर। यहाँ पे 3 है, इसलिए आसानी से बता दे रहे हैं आपको। तो ये हमारा पहला रूल क्या था? इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू F2। स्वाहा। समझ गए? आइए जरा दूसरा रूल। दूसरा रूल देखिए,
ये कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे हमारा F1, यहाँ पे हमारा F2। दूसरा रूल क्या बोलता है कि इफ़ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू F1, ठीक इसका उल्टा, अब F1 से पास कराएंगे। इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू F1 आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोले? इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू F1 आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू it will parallel to the principal axis. After refraction it will be parallel to the principal axis. आप लिखते भी जाए, इसे तो बोला था कि कॉपी और कलम साथ में रखें। आइए जरा कनकेव बना दिए कन्वेक्स में, अब कनकेव बना के जरा देखिएगा। देखिए ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब कैसे? एनसीईआरटी खोल के रखिएगा। आए अब कैसे मिलाएंगे सर? अरे तेरी की, इसमें तो था कि F1 से पास करा के F2 से निकालेंगे, इसमें तो ऐसे जा रहा है, उधर पैरेलल निकल जा रहा है। सर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इसको पीछे करिएगा। नहीं, देखिए इसको कैसे किया एनसीईआरटी, ऐसा देख लिए, ज़बरदस्ती का खींचा गया है। अगर इस रिफ्रैक्टेड रे को आप एक्स्ट्रापोलेट करते तो ये तो सीधा जा रहा था, ठीक। तो देखा गया कि अच्छा यही से रिफ्रैक्शन ऐसे होना चाहिए था। इमेजिनरी है बच्चा, वर्चुअल है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं, समझ गए। तो ये है कनकेव वाला, ठीक। तो रूल 1, हाँ रूल 1 और रूल 2 कंप्लीट कर लिए। अब जरा रूल 3, थर्ड रूल, बेहद इजी रूल। क्या बोलता है थर्ड रूल? ये हमारा कन्वेक्स लेंस और इधर बना दे रहे हैं कनकेव लेंस। ये सारे रूल पढ़ने से क्या होगा? अरे आप एक बार देखिए तो सही, इधर का तो जरूरत ही नहीं है। थर्ड रूल क्या बोलता है कि इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑब्लिकली इट विल रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। समझ गए? यहां भी सेम वही केस। इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑब्लिकली इट विल रिफ्रैक्टेड ऑब्लिकली, टेढ़ा जाएगा, टेढ़ा इंसिडेंट, टेढ़ा रिफ्रैक्शन। समझ गए? तो ये थर्ड रूल था। अब का चलिए यहां पे F1 और F2 लिख लीजिए। अब क्या किया जाए? ए सर अब तो आप बोले थे रे डायग्राम बताएंगे, अब हमारा माइक अवे निकल जा रहा है। क्या करिएगा, तनी दिक्कत हो रहा है, ठीक बेटा। इसको चलिए अब जरा, अब इसी तीनों रूल को अप्लाई करके हम रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम बनाने के लिए बच्चा मेरा बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चों लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है, और मैं उसमें आपको एक आध दो चीज़ ऐसा बताऊंगा, अगर आपने नोटिस किया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बताऊंगा, हम लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, आपकी मदद करने के लिए। ये तौरवे ना है, मेरा गुड़वा में अझुरा जा रहा है। सर ये अझुराना क्या होता है? उलझना, समझ गए? आइए जरा इधर मैं बना दे रहा हूँ तीनों रूल, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। कन्वेक्स का ही ज़्यादा देखेंगे हम लोग। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ब्लैक से बना दे रहे हैं। क्या था कि अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन F1 को क्रॉस करता हुआ जाएगा, F2 को, सॉरी F1, ये है हमारा F2, रफ में बना दे रहे हैं F2। दूसरा क्या बोलता था कि अगर F1 से पैरेलल गया है, अगर F1 से इंसिडेंट हुआ है तो पैरेलल टू द, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर सीधा
ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक रिफ्रैक्शन। बस यही 3 रूल हम लगाएंगे, ठीक, और रे डायग्राम बनाएंगे। आपको टोटल रे डायग्राम का 6 पोजीशन हम बताए थे। गले में खराश। आपको टोटल 6 पोजीशन बताए थे, ठीक। कौन कौन सा पोजीशन बताए थे? सबसे पहला पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, एट F1। दूसरा पोजीशन बियॉन्ड F1, बिटवीन F1 एंड 2F1, एट 2F1, बियॉन्ड 2F1, इन्फिनिटी। 3 बताए थे आपको। बस आप बस ध्यान से देखिए। और ये जो रे डायग्राम है, ये लेंस का बच्चा, ये लेंस का रे डायग्राम बिल्कुल और बिल्कुल आसान है, मिरर से भी आसान है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो लोग पता चलता है, बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर तीनों रूल लगा देंगे, वो मिरर के केस में कोई भी रूल नहीं बच्चा। लेंस के केस में आप तीनों के तीनों रूल आप एक जगह लगा सकते हैं, आपको जो मन है वो लगा दीजिए। तो ये लेंस के केस में कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन पाबंदी, समझ गए? आइए चलिए ज़रा देखिए क्या बना रहे हैं हम लोग, रे डायग्राम। अच्छा, रे डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे कुछ लिखना भी होगा, वो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, अब टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। पहला क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा लिखेंगे पोजीशन ऑफ एन इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल की रियल, पहले ये लिस्ट बना लीजिए। और चौथा साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में। ये 3 चीज़, 4 चीज़ आपको बताने रे डायग्राम बनाने के बाद। अब बनाएंगे कैसे? सबसे फर्स्ट रे डायग्राम, सबसे पहला रे डायग्राम हमारा है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्या? आओ देखो, देखो ये बड़ा कॉन्वेक्स लेंस। ये सर आप तो बंगाली बोल लगे। अरे तो आदमी मल्टीलिंगुअल नहीं होता है, बहुभाषी, बहुभाषी है हम। सबसे पहला एकदम ध्यान से मेरा बाबू लोग, मेरा सोना, जरा गौर से देखो। ये पहला है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखेगा? एट इन्फिनिटी। कहाँ पे? एट इन्फिनिटी। चलो जरा, इन्फिनिटी पे मैंने रख दिया, लीजिए रख दिया इन्फिनिटी पे। F1 to F1 नहीं बनाया, अच्छा चलिए वही बना दे रहे। ये आपका F1, ये आपका F2, ये आपका 2F1, ये आपका 2F2। अब कौन सा रूल लगाएंगे? पहला रूल कितने बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि पहले हमने पढ़ चुका था, इमेज बनने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को जहां कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। आइए जरा, सुबह सुबह का टाइम है, तनी पूजा पाठ हो रहा है इधर उधर। आइए, किससे बनाएं? ब्लू से बनाते हैं, तनी सुंदर लगेगा। आइए इधर देखिए, पहला रूल F2 से क्रॉस करा दिया, एरो का साइन बनाना ना बोले ताकि इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड पता चले। दूसरा आई, ओहो, सिंपल, हा, एकदम सिंपल आचे। इससे बताइए आपको कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ा? कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? ए बी, आ लीजिए ए बी ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। कौन कौन सा रूल? रूल 1 एंड रूल 1 2 बार क्यों लगाएं? क्योंकि इमेज बनने के लिए आपको 2 रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को काटते हुए नजर आने चाहिए। स्वाहा, बात समझ गए? आहा, वेरी गुड।
चलो मेरा बाबू लोग, इसी तरह प्यार मोहब्बत से हम लोग पढ़ते रहेंगे। बताइए कोई दिक्कत हुआ? अब जरा देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है? आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस से ठीक पीछे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़ के जहां ऑब्जेक्ट रहेगा, प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर है तो इन्फिनिटी पे है। क्या लिखेंगे? एट, आहा ई कौन ऐप लिख दिए, एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रहा है? एट F2, F2 पे ना कट्टम कुट्टम हो रहा है, एट F2। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज का होता था सर, एकदम वेट करो। देखो ये हमारा कौन सा पोजीशन, राइट लेफ्ट राइट, ये कौन सा साइड हुआ करता था? इमेज का। और ये कौन सा साइड था? अरे तेरी, ऑब्जेक्ट का। साफ साफ दिख रहा है ऑब्जेक्ट? रुको रुके रुके रुके, हम साफ साफ दिखते रहे, गिजी मिजी हो जा रहा है, मतलब साफ नहीं दिख रहा है। इमेज, ऑब्जेक्ट, ये लेफ्ट साइड किसका था बच्चा? ऑब्जेक्ट का था। ठीक, अगर अपने अपने इलाके में सब काम धाम हो रहा है, यानी कि इमेज राइट साइड में बन रहा है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तब यानी कि सबका फर्स्ट क्लास। यानी कि इमेज क्या था? नेचर ऑफ इमेज हमको बताना है। तो अगर इमेज अगर अपने इलाके में बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रियल। आइए, रियल। रियल होगा तो इन्वर्टेड ही होगा। खैर आप रियल लिखिए। साइज ऑफ इमेज जरा देखिए तो आप पता कर पाइएगा। अरे ये तो पता ही नहीं चल रहा है, बहुत छोटा बनेगा कहा सर? हाँ बाबू, क्या लिखेंगे? छोटा, स्मॉल, डिमिनिस्ड। ये नीचे वाला दिख रहा है आपको? ओ माय गॉड, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा नीचे वाला। वैसे हो जाता है, वैसे साइड से झुक के लिखते हैं ना, इस वजह से। अच्छा हम यहाँ लिख दे रहे हैं। किस तरह? चौथा वाला था, साइज ऑफ इमेज। यहाँ नीचे लिख दूंगा साइज ऑफ इमेज। अब क्या होगा? साइज ऑफ इमेज छोटा, स्मॉल, नहीं, डिमिनिस्ड, DIMINISHED। DIMINISHED, डिमिनिस्ड, बेहद छोटा। कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, आप देख चुके, समझ गए। रूल वन बस लगाना है आपको, बस ऑब्जर्व करना है बच्चा देख के कि कहाँ क्या हो रहा है। बस एक बार आप रे डायग्राम, तुमको लगता है कि गिरा देगा, ये रे डायग्राम बस आपको देख के समझना है बच्चा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पे इमेज बन रहा है, कौन कौन सा रूल लगा है। मजा आया? चलिए अब जरा, अब इसे मिटाता हूं। दूसरा नंबर, रे डायग्राम। रे डायग्राम पार्ट 2 नहीं, रे डायग्राम 2। रे डायग्राम 2 जरा देखिए गौर से। देखो मेरा कॉनकेव, इट कॉन्वेक्स आचे आई। यहाँ पे हमारा F1, ये हमारा, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, और ये हमारा F2। ठीक, तो इसको और लंबा कर दे रहे हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा है। देखो अब हम बनाएगा कहाँ? 2F, आहा घोर घोर विनाश, 2F1। और यहाँ बनाएगा 2F2। सब दिख रहा है? चलो इन्फिनिटी पर रखे थे, अब कहाँ रखेंगे? बियॉन्ड 2F1, यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे हम। आइए अब इस यहीं से हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। ब्लैक से बनाता हूँ ऑब्जेक्ट को। कहाँ रखेंगे? कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। A B, ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। ये ऑब्जेक्ट का साइड, ये राइट साइड। देखिए इमेज साइड मैंने लिख चुका था, यानी कि ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट इधर ही होगा। अब
कौन कौन सा रूल? रूल 1 एंड 3। जितना भी रे डायग्राम है फर्स्ट वाले को छोड़ के हर जगह आप रूल 1 एंड 3, रूल 1 एंड 3, रूल 1 एंड 3 लगाते जाइए, बस और कुछ नहीं, एकदम इजी में बनेगा। चलिए जरा देखते जरा कौन सा रूल 1 एंड रूल 3। काची खा रहे हैं आप? अरे लौंग खा रहे हैं, लवंग खाए, क्लोव। चलिए ज़रा थोड़ा सा हमको लगता है कि ये F1 ज़्यादा F2 कम हो गया है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, चिंता ना करें। आप मेजरमेंट लेके भी बना सकते हैं, रफली भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा और रे डायग्राम को बनाने के लिए ऐसे थोड़ी बोलेगा, रे डायग्राम बनाने के लिए आपको न्यूमेरिकल के थ्रू पूछेगा। न्यूमेरिकल के थ्रू कैसे बनाएंगे? चिंता नहीं, चलिए पहले जहाँ पे है पहले उसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहला कहाँ पर रखा हुआ है? बियॉन्ड 2F1। आइए जरा ये देखिए, हमको कुछ नहीं करना, बस रूल फॉलो करना है। रूल 1, रूल 1 क्या बोलता था? इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू F2। देखिए मैं F2 से पास करा दिया, एरो बना दिया। उसके बाद क्या बोलता था? तीसरा रूल लगाना है हमको, थर्ड रूल लगाना है ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल। अरे ऑप्टिकल सेंटर मैंने लिखा ही नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर मैंने लिखा ही नहीं है। देखिए जरा इसको अब, एकदम अब मिला, वो एंगल नहीं मिल पा रहा था। हो गया अब का ये देखिए यहां पे कटा है, देखिए A डैश B डैश, वो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था इसलिए सॉरी, आई एम सॉरी। चलिए तो ये हमारा अब कहा, अब जरा क्या देखना, कौन सा रूल लगा है? रूल 1 एंड रूल 3। अब जरा आइए जरा देखिए गौर से, ब्लैक पेन से लिखता हूं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ? बियॉन्ड किससे? 2F1। पोजीशन ऑफ इमेज, और इस 2F2 यानी कि F2 और 2F2 के बीच में। बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है? बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर ऑफ इमेज, इमेज अपने इलाके में है, वेरी गुड। उल्टा है, वेरी गुड। क्या बोलते थे उल्टा को? अपोजिट, इन्वर्टेड। अब जरा साइज देखिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और थोड़ा सा छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कहिए कैसी रही? अच्छी रही? समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ आ रहा है मेरा बाबू लोग? खासकर वैसे बच्चे लोग जो आज तक कभी रे डायग्राम देखते ही नहीं थे, वो स्मार्ट बच्चों को छोड़ दीजिए, वो खुद पढ़ते खुद समझते हैं। मैं वैसे बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जो बेचारा चुपचाप पीछे बैठा रहता है, बच्चा लोग जो हमारा, ठीक पीछे बैठे बैठे खो जाता है वो लोग। तो वही मेरा बैक बेंचर्स, हेलो मेरा बाबू लोग, देखते रहिए आराम से। समझ में आ रहा है? बुझा रहा है कुछ हो? आए? अच्छा ठीक, वेरी गुड। बोलिए कहाँ कष्ट हुआ इसमें? कितना इजी था, साफ साफ दिख रहा है। हा, ओह अति सुंदर। चलिए पटाख से मिटाते हैं, मिटा इसको। जल्दी से तीसरा, थर्ड क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा हुआ है? बियॉन्ड 2F1। अब कहाँ रखना है? एट 2F1। ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स ऑप्टिकल सेंटर। अब ब्लैक पेन से बनाएंगे। F1, ये हमारा F2, ये हमारा 2F1, ये हमारा 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ये क्या है?
ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है। कौन कौन सा रूल? रूल 1 एंड 3। आइए जरा, रूल 1 एंड 3। रूल 1 क्या बोलता था? रेड से बना देगा ना, ब्लैक से बनाते, कोई बात नहीं, वो ब्लू में अच्छा नहीं चलता इस वजह से। इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू F2। थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। उसके बाद अब ए ऐसे मिलाना है हम लोग को, तो आइए जरा कोशिश किया जाए। अरिस, ठीक, हाँ, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे हो गया। वो आप एग्जैक्ट मेजरमेंट ही में, तो रफली आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ 2F2। ठीक, यहाँ पे आपको क्या बना? इमेज बना, A डैश B डैश। आपको ऐसे देख लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का इमेज साइज और इमेज का साइज बराबर है। अरे ऐसा मिरर में पढ़े थे क्या हम लोग? मिरर में भी पढ़े थे कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा रहे तो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के एकदम बराबर बनता है और उल्टा बनता है। बिल्कुल वही सेम केस है बच्चा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अपना नाम बदल के 2F1 कर के बैठा हुआ था यहाँ पे, बहरूपिया कहीं का। चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? एट 2F1। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? एट 2F2। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? अपने इलाके में है, वेरी गुड, रियल अच्छे। उल्टा है का? देखिए फोटो में, इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एकदम ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। ऑब्जेक्ट के साइज को क्या किससे डिनोट कर देते हैं? H से। इमेज के साइज को H डैश से। ये देखिए, ऐसे वर्ड में था, हम यहाँ सिंबल में भी दिखा दिए, और यही सिंबल में मेरा बच्चा लोग को दिक्कत होने लगता है कि सिंबल यूज कर दिया। तो चलिए जरा फटाक से इसको नोट करिए। कोई कष्ट हुआ? बाकी सारा कर लेंगे। अच्छा, एक और हम करा दे रहे, एक और करा दे रहे आपको, ताकि नज़र एक चीज़ जो बताना है वो आपको। चलिए मैं फटाक से हटाता हूँ। चलो मेरा बात, चलो। सर स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा बाबू। कितना 3 पोजीशन हो गया? चौथा कहाँ रखा हुआ था? एट 2F1। अब 2F1 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो 2F1 से आगे बढ़ेंगे तो हमारा 2F1 से आगे बढ़ेंगे तो F1 और 2F1 के बीच में आ जाएगा, बिटवीन 2F1 एंड F1। ये हमारा F1 F2 2F2। समझ गए बात? एकदम समझदार, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमको? बिटवीन 2F1 एंड F1। अब उसके बाद कौन कौन सा रूल? 3 रूल। 3 रूल 1 एंड रूल 3, सॉरी। चलिए जरा, रूल 1 एंड रूल 3। पहला रूल, इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल passes थ्रू F2, passes थ्रू F2, F2, F2। साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये 2F2 से थोड़ा सा आगे बन रहा है, तो मैं 2F2 को थोड़ा सा पीछे बना देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। देखिए, समझ गए? ए बी था, ए डैश बी डैश। अब आप खुद देख के बताइए। एरो का साइन बनाना मैं भूल गया, एरो का साइन। ठीक, अब जरा गौर से देखिए। अब आप खुद से बताइए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
बिटवीन F1 एंड 2F1, वेरी गुड। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2, नहीं, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड। साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। आपने खुद से कर लिया, वेरी गुड, ताली हो जाए। समझ गए कितने इजी था बच्चा। अब आपको जो मेन गौर कराना है, जो जरूरी चीज, तो वो जरूरी चीज क्या है अब मैं आपको बताता हूं। आप गौर से देखिएगा, बस आप ऑब्जर्व करिएगा। अपना पेज नंबर 180 और 181 में शायद है दिया हुआ। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखें। अच्छा, पहले इसको मिटाता हूँ। ये आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी सब तो लिख लिया मैंने बताया आपको। चलिए अब ज़रा गौर करिए, दो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्या कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये मैं जो बता रहा हूँ उस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा 2F1, F1, F2, 2F2, उसके बाद 2F1, F1, साफ साफ दिख रहा है और बड़ा बनाओ, F2, 2F2। अब एक चीज़ ज़रा गौर करिए, अब रेड अराउंड बुक निकालिए। अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा बियॉन्ड 2F1 है, 2F1 से थोड़ा सा आगे, तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, 2F2 से थोड़ा सा पीछे। गौर करिए, 2F1 से इधर, 2F1 से पीछे की तरफ, तो 2F2 से पीछे की तरफ इमेज देखिए इधर बन रहा होगा। गौर करिए उसमें 2F1 से पीछे, यानी कि 2F1 से थोड़ा सा पीछे है, तो इस 2F2 से भी थोड़ा सा पीछे। और अगर 2F1 से, यानी कि इसको मैंने बोला था कि बिटवीन F1 एंड 2F1 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको क्या गौर करना है, अगर 2F1 से थोड़ा सा आगे है तो इमेज भी जो है आपका, वो इमेज भी देखिए 2F2 से थोड़ा सा आगे बन रहा होगा। ये चीज़ बस आपको गौर कराना था मुझे। यहाँ देखिए, यहाँ बन रहा होगा, इस चीज़ को गौर करिए। हाँ ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो 2F1 और F1 के बीच में, लेकिन आपको गौर क्या करना है कि अगर 2F1 से थोड़ा सा पीछे है तो इमेज की इसमें किधर बन रहा है, 2F2 से थोड़ा सा पीछे। और अगर 2F1 से थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 2F2 से आगे इमेज बन रहा है। ऐसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही चीज़ बताना था, एक चीज़। ठीक, बात समझ गए आप। जरा देखिए एनसीईआरटी बुक में कि 2F1 से थोड़ा सा पीछे तो 2F2 से थोड़ा सा पीछे, 2F1 से थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यानी कि बिटवीन F1 एंड 2F1, इसको हम लोग बोलते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट एक्चुअली 2F1 के कंपैरिजन में देखा तो 2F1 से थोड़ा सा आगे, और इमेज कहाँ बन रहा है, 2F2 से थोड़ा सा आगे। तो इस चीज़ को आप गौर करिएगा। ठीक, चलिए, तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ देख लिया था। अब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन हो गया था एट 2F1। अब तो आप मास्टर आदमी हो गए, अब तो खुद से बना दीजिएगा। अप्लाई करिए। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। अब वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा छोटा छोटा ही वीडियो रखूँ, वो 50 घंटे और 40 घंटे का नहीं, 40 मिनट का नहीं, मैक्सिमम 30 मिनट 35 मिनट, ताकि मेरे बच्चे आसानी समझ पाए। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, एट F1। एट F1 में कौन कौन सा रूल, रूल 1 एंड 3। ओके, रूल 1, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू F2। उसके बाद रूल 3, ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, अब क्या किया जाए, इन्फिनिटी। कैसा, इन्फिनिटी। चलिए, इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट F1। पोजीशन ऑफ इमेज कहीं जाके मिलेगा, तो कहीं जाके मिलेगा मतलब इसके लिए डिफाइन किया गया इन्फिनिटी। नेचर ऑफ इमेज, इन्फिनिटी मिला तो अपना ही इलाका पहना है, रियल। और पक्का है रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, क्योंकि इसका साइज तो हम लोग बता, बहुत काफ़ी बड़ा होगा बच्चा मेरा। इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो स्पिरिचुअल वाले में थोड़ी याद नहीं आ रहा है अभी हमको,
वो क्या बोल रहा था वो, कि हाँ जिसका साइज डिफाइन नहीं हो, जो काफ़ी बड़ा महाविकराल महाविकराल होगा ये, तो रियल इन्वर्टेड। चलिए अब ज़रा साइज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा होगा। इनफाइनाइट है तब का, जिसको हम साइज़ नहीं बता सकते हैं। हाईली मैग्नीफाइड, ये एन है, एच मत समझिएगा। हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा। एकदम छोटा के लिए डिमिनिश्ड, बहुत बड़ा के लिए मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। अब आपको दिक्कत होगा उसमें, अब कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट। अच्छा चलिए यहाँ तक पहुँच ही गए तो लास्ट अब बता ही दे रहे। ठीक, आइए ज़रा जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए एकदम छोटा छोटा, चलिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से, समय कम है हमारे पास। लास्ट वाला है ऑप्टिकल सेंटर, F1 F2 2F1 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। कौन कौन सा रूल, रूल 1 एंड 3। आइए रूल 1 एंड 3 लगाइए। अरे आइस, अब कौन सा रूल, रूल 3। सर इसमें भी तो नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं बाबू, इसमें नहीं मिल रहा है तो इसको पीछे घसका के ले जाएंगे हम लोग, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे इसको। देखिएगा रिफ्रैक्टेड रे को एक्स्ट्रापोलेट करना है, डॉटेड लाइंस में बनाना है, दूसरा को मत बना दीजिएगा। देखिए ए डैश बी डैश, ये कौन सा साइड था, लेफ्ट साइड। किसका साइड था ये, ऑब्जेक्ट का। अरे ये तो घुसपैठ कर दिया यहाँ पे, घुसपैठिया कहीं का। आपको बताया था कि जब अपने अपने इलाके में अगर काम होगा तो उसको रियल बोलेंगे। इमेज अगर अपने इलाके में है तो रियल इन्वर्टेड होगा ही। अब इमेज किधर बन रहा है, ऑब्जेक्ट के इलाका में। अब क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप खुद बताइए, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। वेरी गुड, लिख डालिए बिटवीन। अब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, नहीं मानिएगा, चलिए बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 या ऑप्टिकल सेंटर भी। अब देखिए पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2F1 बन रहा है, आप गौर करिए जरा। बियॉन्ड 2F1। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल। पूरा वीडियो देख के आइए। साइज ऑफ इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज, अरे ऑब्जेक्ट ये भी मैंने लिखा ही नहीं, कितना बड़ा, मैग्नीफाइड लिख दीजिए इसमें। बोलिए, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत? सारा जितना पढ़े हम लोग तो बहुत आसान है बच्चा, बस इसको समझने की देरी थी। बस छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको बता दिया कि कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे सबको कवर करना है। ठीक है, तो आप अच्छे से रिवाइज करते रहें, जम के पढ़ें, ज़बरदस्त टाइप से पढ़ें। ठीक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा पावर वाला वीडियो होगा। नमस्कार, बाय बाय।